अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए स्कॉलरशिप के साथ वीडियो का आगाज़ करूँगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है उस्मान वाइस के नाम से। आपको ये सारी वीडियोस यहाँ पे नज़र आ सकती हैं। जैसे रिसेंटली जो वीडियो अपलोड किया वो नेदरलैंड एरिक ब्लूमिंग फ़ंड स्कॉलरशिप के बारे में हमने की है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कोई चीज़ बताता चलूँ। वो चीज़ ये है कि जब भी आप कोई वीडियो मेरे चैनल की देखेंगे तो उसके लिंक में आपको कुछ वीडियोस के दिखाई देंगे। जैसा कि ये डिस्क्रिप्शन है, इस पर क्लिक किया, ये देखें इंस्टाग्राम लिंक, वेबसाइट लिंक आपकी हेल्प के लिए डाला है, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। व्हाट्सएप ग्रुप को आप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर्सनली चीज़ों को डिस्कस करते हैं, लेटेस्ट स्कॉलरशिप जो जो चीज़ें आ रही हैं। तो सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा और ग्रुप्स को ज्वाइन कर दीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं आगे जाके अपनी वीडियो को। मैं सिंपल स्कॉलरशिप 365 वेबसाइट पे जाऊंगा। बता दूं ये कोई ऑफिशियल वेबसाइट किसी की नहीं है, बस यहाँ पे स्कॉलरशिप की डिटेल लिखी हुई है। मैं यहाँ से आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लेके जाऊँगा। यहीं डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक डाला होगा, तो वहाँ से आप जाके सारी डिटेल देख लीजिएगा। ठीक है, मैं सिंपल स्कॉलरशिप वेबसाइट को ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। मैं इस स्कॉलरशिप के बारे में आज आपको बताऊँगा कि स्विट्ज़रलैंड ने एक स्कॉलरशिप ओपन किया। दो टाइप के स्कॉलरशिप्स हैं इसमें, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। 2025-26 स्कॉलरशिप, 2024-25 नहीं, 25-26 हो गया, यानी 2025 में आपका स्टार्ट होगा। वैसे भी अब 2024 में तो एडमिशन्स होने नहीं वाले, क्योंकि एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं हर कंट्री के। ठीक है, नॉर्मली 113 ऐसे लोग हैं नोबेल प्राइज़ या नोबल प्राइज़ जिनको मिला हुआ है, वो सारे स्विस इंस्टीट्यूशन यानी वो स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। अब इसमें वर्ल्ड स्कॉलरशिप, ऑब्वियस सी बात है कि जब 113 बंदों को नोबल प्राइज़ मिला है तो यहाँ पे स्कॉलरशिप भी कंपेटिटिव होंगे। और दूसरी बात यह है कि इंस्टीट्यूट भी इसके बहुत अच्छे होंगे। स्विट्ज़रलैंड और दुनिया की जन्नत बोला जाता है स्विट्ज़रलैंड को, कश्मीर को भी बोला जाता है, लेकिन ये वेल इंफ्रास्ट्रक्चर्ड प्लान्ड एक कंट्री है, एक स्टेट है शेंजन जोन की। ठीक है, होस्ट कंट्रीज़ की क्या है, स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड यूनिवर्सिटीज़, अब ये यूनिवर्सिटीज़ का मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फंडेड बाय स्विस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड है। मास्टर्स पीएच एंड पोस्ट डॉक वाले अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर इसमें अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़ बता दूं कि आपको एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। ठीक हो गया। चलें अब हम आगे चलते हैं, मज़ीद आगे फर्दर डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बेनिफिट, स्विट्ज़र गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बेनिफिट क्या क्या हैं भाई, देख लेते हैं कि बेनिफिट। अब दो तरह के स्कॉलरशिप ये लोग ऑफर, अब ये नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे एड्स हैं, अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक किसी पे भी करने की ज़रूरत नहीं है। दो टाइप के स्कॉलरशिप है, एक रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और एक है आर्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ठीक है, अब ये दोनों आप पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या है। सिंपल अभी मैं जब आपको जनरली इसका व्यू बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब पहले आ जाते हैं कि एक्सपेंसेस कौन कौन से स्विस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में दे रही है। सबसे पहले मास्टर्स पीएचडी एंड पोस्ट डॉक स्टूडेंट रिसीव मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा सब स्कॉलरशिप की तरह। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फ़ीस आपकी नहीं होगी। ठीक है, स्विस हेल्थ इंश्योरेंस आपको गवर्नमेंट खुद देगी ताकि आप बीमार हों तो इलाज करवा सकें। ठीक है, जब जो यूरोपियन यूनियन से बाहर के लोग होंगे, जैसा कि हम पाकिस्तानी हैं, तो EFTA नेशंस में ग़ालिबन हम आते हैं, तो जब हम वापस आएंगे डिग्री करते हुए तो ये हमें टिकट शिकट सारा ख़र्चा भी देंगे। और जब हमें स्कॉलरशिप मिलेगा स्टार्ट में, ये हमें हाउसिंग अलाउंस के लिए 300 जो स्विस की अपनी करेंसी है वो देंगे। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए हाफ़ प्राइस पे होगी। ठीक है, और उसके अलावा से मील्स और इन सारी चीज़ों पे भी हमें अच्छी खासी यहाँ पे सर्विसेज दी जाएंगी। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्विस गवर्नमेंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भाई क्या है, अब सिंपल मैं अब आपको प्रोसेस बताने लगा हूँ कि आपने स्विस यूनिवर्सिटीज़ अपनी मर्ज़ी की ढूंढनी है जिसमें आपका प्रोग्राम हो। आपने उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है और वहाँ पे अगर एडमिशन मिल जाता है या प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो फिर आपके लिए सारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ आपने क्या करना है कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और दूसरी तरफ स्कॉलरशिप वाले पोर्टल पर अप्लाई करना है। अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा या कोई एक्सेप्टेंस लेटर प्रोफेसर नहीं दे रहा आपको आपकी फील्ड का, तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिल सकता। ठीक है, अब कौन कौन से लोग एलिजिबल इसमें नहीं हैं, जो लोग ऑलरेडी ये स्कॉलरशिप ले चुके हैं या जो लोग स्विट्ज़रलैंड में 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं, वो लोग इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा था कि वो लोग इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं जिनके डिप्लोमेटिक टाइज अच्छे हैं स्विट्ज़रलैंड के साथ। ऑब्वियस सी बात, अगर उनकी एम्बेसी आपकी कंट्री में है तो आपके अच्छे ही उनके साथ रिलेशंस चल रहे हैं। ठीक है,
बाकी ये मैंने जो आपको बताई हैं 1 साल से ज़्यादा रहेंगे तो आप इन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि नेशन टू कंट्री जो है ना वो डिफरेंट डेडलाइंस हर चीज़ की है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि नॉर्मल हर स्कॉलरशिप में होते हैं। आपकी सीवी होगी, मोटिवेशनल लेटर होगा, रिसर्च प्लान ऑफ नो मोर देन 5 पेजेस से कम आपका रिसर्च प्लान होगा। ऑब्वियस सी बात है, मास्टर्स वालों के लिए भी रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे चाहिए और पीएचडी वालों के लिए तो वैसे ही कंपलसरी होता है, ठीक है। एक ओरिजिनल और एक फ़ोटो कापी आपके डॉक्यूमेंट्स का सेट बना होना चाहिए, ठीक है, जो आप आगे एप्लीकेशन अप्लाई करते हुए सबमिट करवाएंगे, ठीक है। 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए, ठीक है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के यहाँ पे इन्होंने दिए हुए, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ काफ़ी वीडियोज़ में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे FCS फॉर्म, ये FCS फॉर्म कौन सा फॉर्म है? FCS एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे जाके आप स्विस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। आगे जाके मैं आपको ये FCS के बारे में भी बता दूंगा। अब कॉल फॉर अर्ली अगस्त में अब ये चीज़ें गौर से समझिएगा, अभी चल रहा है अगस्त का स्टार्ट है, तो अब ये स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुके हैं। सितंबर से दिसंबर तक डेडलाइन चल रही होगी आपकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। आप इसमें अप्लाई कर देंगे दिसंबर तक, फिर अगले साल 2025 के मई के एंड में ना ये बता देंगे कि भाई हमने किन किन को सेलेक्ट किया, और नेक्स्ट सितंबर 2026 में ये आपको वहाँ पे बुला लेंगे, ठीक है, किन किन को मिला, यानी 2025, इसीलिए 2025-26 इसका नाम रखा गया। 1 साल आपके प्रोसेस में लगेगा और दूसरे साल आप अपनी पढ़ाई यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब वैसे भी मुख्तलिफ जगह स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करके छोड़ देंगे, हो गया तो वेल एंड गुड है, ना हुआ तो आप डिफरेंट जगहों पे वैसे भी ही अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। रिसर्च वर्क आपको बताना होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपको सुपरवाइज़र ढूंढना पड़ेगा, ये सेकंड पॉइंट वही है। आपने देखना है कि आर्ट्स प्रोग्राम जो 2 स्कॉलरशिप की टाइप्स बताई थी कि आप सेकंड प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, अपनी कंट्री को देखना है आपने, ठीक है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में होने चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन पैकेज के लिए आपको स्विस एम्बेसी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये पैकेज क्या है ये मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब नीचे चलते हैं, ये देखें ये ऑफिशियल वेबसाइट, ये अप्लाई ऑनलाइन। मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, मैंने आपको इस वेबसाइट से बताया लेकिन असल में रियल वेबसाइट ये है, इसी वेबसाइट से डाटा उठा के वहाँ पे डाला गया है, ठीक है। ये देखिए रिसर्च स्कॉलरशिप पे सारी डिटेल आपको बता दी है, यहाँ पे आर्ट स्कॉलरशिप पे भी बता दिया। देखिए रिसर्च स्कॉलरशिप में रिसर्च फेलोशिप है, पीएचडी स्कॉलरशिप है, पोस्ट डॉक स्कॉलरशिप है, 3 डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, तीनों का डिफरेंट क्राइटेरिया, आप जिस भी में भी लाई करते हैं उसको क्लिक करके उसके बारे में स्टडी कर दीजिएगा, ठीक है। अब जो आर्ट्स वाले हैं वो यहाँ पे कर दें, आर्ट्स वालों के लिए सिर्फ एक स्कॉलरशिप है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो मैंने आपको डेट्स बताई थी, अर्ली अगस्त, 10 सितंबर, सबमिशन डेडलाइन, वो सारी देखें, ये लिखी है, एंड ऑफ नई सबमिशन, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे ये एक लिंक दिया हुआ है कि रिलीज़ ऑफ प्रोग्राम 180+ कंट्रीज़ हैं। मैं आपको बता दूं कि भाई पाकिस्तान इसमें लाए करता है, मैंने अभी यहाँ पे दूसरी जगह पे पोर्टल ओपन किया हुआ तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये डाउनलोड भी किया हुआ, ये देखें आप जाएंगे तो पाकिस्तान इस कंट्री में लाए करता है, और 2 अगस्त यानी आज से ये स्कॉलरशिप ओपन हो चुके हैं और इसकी डेडलाइन है 30 सितंबर 2024 इसकी डेडलाइन है। यहाँ पे एम्बेसी का एड्रेस लिखा हुआ है, ईमेल भी दी हुई है, अगर आपको कोई भी मसला हो तो सबसे पहले आपने ईमेल करनी है, एम्बेसी को ईमेल करके उनसे पूछना है, ठीक है। और यही वही चीज़ें जो मैं आपको अवार्ड्स बता रहा था, आउटलुक बता रहा था, वो सारी उन्होंने इसी वेबसाइट से उठाई हुई हैं, ठीक है। सिलेक्शन कैसे होगा, एप्लीकेशन पैकेज अभी आपको कुछ बताया था, ये एप्लीकेशन पैकेज है जिसको आपने डिलीट कह रहा हूँ, डाउनलोड करना है, और ये आपकी एप्लीकेशन गाइडलाइन है। आप एशिया में लाए करते हैं सिंपल, ये जो मैंने अभी आपको ये खोल के बताई है ना, ये मैंने यहीं से ही डाउनलोड किया, एशिया से डाउनलोड किया, ठीक हो गया। बाकी ये सारी डिटेल देख सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे क्लिक करके ये भी आपको दिखा देता हूँ, सारा लिंक्स दिए हुए हैं, ये देखें रिसर्च प्रपोजल, स्पोर्ट लेटर, रेफरेंसेस, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ। डाउनलोड एप्लीकेशन पेज ये भी अगर होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी सारा चीज़ डॉक्यूमेंटेशन ईच एंड एवरीथिंग कवर कर दिया मैंने आपको यहाँ पे बताने के लिए। तो सिंपल मैं आपको बता दूँ कि भाई आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। सिंपल क्या अप्लाई करना है कि आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं से प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है या एडमिशन मिल जाता है तो फिर FCS वालों का क्या है आपके पास, FCS वालों के पास आपका पोर्टल है, आप उस पर भी अप्लाई करेंगे। ये अब दूसरी जिप फाइल आ रही है तो ये फजूल सी अभी खुलने लगी है, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी आगे ये फ़ाइल तो मैं आपको खोल के बता चुका हूँ, ये फ़ाइल देख लेते हैं कौन सी फ़ाइल है।
ये भी उससे मिलती जुलती फ़ाइल है। तो बहरहाल आपने सबसे पहले आपका फ़ोकस होना चाहिए स्विस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है या प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, और फिर जाके आपने स्कॉलरशिप पोर्टल पे अप्लाई करना है। कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। किन किन डेट्स पे कौन कौन से आपके स्टेटस अपडेट होंगे वो भी बता चुका हूँ। तो कोई मसला हो तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपको वो बता दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।